हेलो फ्रेंड, मैं अनिल रतन। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा किस्सा बताऊंगा। ये अपने आप में ये पहला और आखिरी किस्सा है क्रिकेट हिस्ट्री में। हुआ ऐसे था, जब रिलायंस कप इंडिया और पाकिस्तान ने होस्ट इकट्ठे किया था, उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान में ही रुक गई थी, वहां पे 3 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेली गई थी। ये जो किस्सा होता है सेकंड टेस्ट मैच का है। ये जो टेस्ट था 7 दिसंबर 1987 में फैसलाबाद में खेला गया था। यहाँ पे इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग और पाकिस्तान के अंपायर शकूर राणा ये मैदान में बहुत ही गंदे तरीके से आपस में भिड़ गए थे, लड़ने लग गए थे आपस में कुछ कायदों को लेके। अगर दोस्तों आप अगर इस YouTube चैनल को आप पसंद करते हैं तो इसको कृपया करके आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आते हैं अपनी स्टोरी में। हुआ ऐसे था कि पहला टेस्ट पाकिस्तान जीत गया था और जो दूसरा टेस्ट जब ये चालू हुआ तो उस समय इंग्लैंड ने पहले दिन बल्लेबाजी करके 292 स्कोर किया था। और जब सेकंड डे का मैच खत्म हो रहा था उस टाइम पाकिस्तान की हालत जरा सीरियस थी। उन्होंने 106 रन पे उनके 5 आउट हो गए थे। यहाँ पे जो इंग्लैंड के कप्तान थे माइक गैटिंग, इन्होंने सोचा कि लास्ट के 5 मिनट में मैं 2 ओवर कम से कम स्पिनर से करा लूं। इन्होंने कुछ अपने एक फील्डर को तब्दीली करके ना इन्होंने मिड ऑफ की तरफ उसको भेज दिया, उस अपने एक फील्डर को जिसका नाम डेविड कैपल था, और वो काफी पीछे जाके बाउंड्री के पास जाके खड़ा हो गया। एक क्रिकेट में क्या एक रूल होता है कि आपने अगर फील्डिंग सेट कर दी है और जब बॉलर डाल रहा है उसके बाद आप फील्डिंग में तब्दीली नहीं कर सकते, राइट लेफ्ट फील्डर नहीं हो सकता, उनको उसी पोजीशन में रहना पड़ेगा। हाँ, वो स्टार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से जब वो बॉलिंग डाल रहे थे, एडविन हेमिंग्स ऑफ स्पिनर थे, तो जब ये बॉलिंग डाल रहे थे उस समय जो डेविड कैपल थे जो अपनी पोजीशन से वो स्टार्ट लेके काफी आगे थे वो, तो वहां से कप्तान जो थे इंग्लैंड के माइक गैटिंग, उन्होंने उसको इशारा करके रुकने के लिए इशारा करा कि तुम वहीं पे रुक जाओ। ये देखा जाए तो क्रिकेट नियम के हिसाब से कि अगर कप्तान किसी को कुछ इशारा कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये गलत होता है वैसे। पर यहाँ पे जब उन्होंने बॉल डाली एडविन हेमिंग से, जो लेग एम्पायर थे शकूर राणा, इन्होंने कहा नहीं ये चीटिंग है, ये इंग्लैंड के कप्तान चीटिंग करे। उन्होंने उस बॉल को डेड डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे जब माइक गैटिंग अंपायर की तरफ गए, उन्होंने पूछा कि आपने ये किस हिसाब से इसको आपने डेड कर रहे हो, तो उन्होंने उसको कहा कि तुम चीटिंग कर रहे हो बल्लेबाज के साथ, तुम बल्लेबाज की जो और फील्डर के बीच में कंफ्यूज पैदा कर रहे हो, उसकी आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो वहां उससे पहले माइक गैटिंग सलीम मलिक को बता चुके थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ उन्होंने जब उसको चीटिंग बोला, जब माइक गैटिंग को आप चीटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे माइक गैटिंग भड़क गए। तो ये बड़े गुस्से से, बड़े रोष से ये अंपायर की तरफ आए और इन्होंने उसकी तरफ अपनी उंगली करके अंपायर की तरफ इशारा करा। और कुछ इन्होंने तब वहां के जो अंपायर थे उन्होंने ये इल्जाम लगाया माइक गैटिंग पे कि इंग्लैंड के कप्तान ने मुझे गाली दी है। जी, इन दोनों का आपस में झगड़ा बढ़ रहा था आपस में। हालांकि इसमें बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि जो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज सलीम मलिक थे, ये माइक गैटिंग का पक्ष ले रहे थे। जो भी है वो उस दिन तो खैर ये मैच खत्म हो गया। विवाद अगले दिन जो मैच शुरू हुआ इसको लेके कि अंपायर ने जो थर्ड डे था अंपायरिंग करने से मना कर दिया कि मैं अंपायरिंग नहीं करूंगा। और पाकिस्तान के प्लेयर भी अड़ गए, सॉरी इंग्लैंड के भी, ठीक है हमें भी आपकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि इंग्लैंड जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो मैदान में नहीं आए थे, पर इंग्लैंड की टीम पूरे दिन ही वहीं पे मैदान में सीढ़ियों के आसपास जा वहीं पे रहे। पर इन्होंने शकूर राणा कहते कि जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे माइक गैटिंग, मैं मैच नहीं शुरू करूंगा। और माइक गैटिंग ने मना कर दिया। फिर उसके बाद जो थर्ड डे शाम को इंग्लैंड से वहां से कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आया माइक गैटिंग के ऊपर कि आप इसको मैच को शुरू करो दोबारा से। तो माइक गैटिंग ने एक रिटर्न में शकूर राणा से माफी मांगी थी। दोस्तों, ये कोई नया किस्सा नहीं था पाकिस्तान में अंपायरिंग को लेके। इससे पहले भी 2 साल पहले न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान गई थी, जेरमी कॉनिक कप्तान थे, तब वो भी एक टाइम ऐसे अपनी टीम को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चले गए थे। और आप ऐसे ही 1978 में भारतीय टीम जब पाकिस्तान गई थी, तब आपको याद होगा कि बिशन सिंह बेदी भी एक जब वनडे खेला जा रहा था तो वो अंपायरिंग जब पक्षपात हो रही थी तो उसके विरोध में अपनी टीम को बाहर लेके चले गए थे, वॉक ओवर दे दिया था। जो भी है दोस्तों,
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और रोचक किस्से के साथ, तब तक अनिल रतन का नमस्कार।